दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। हम आपको बता दें कि आज दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मोर्चे का शुभारंभ हुआ है या लॉन्चिंग हुई है। पूर्व सांसद जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं और हरियाणा पीसीसी के जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर अशोक तंवर, ये उसका लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इनका दावा है कि इनके साथ जो है वो बहुत सारी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद इनके साथ समाज सेवी लोगों की भी है और कुछ नामवर शख्सियात हैं, एम्बेसडर्स वगैरह इनके साथ हैं, पूर्व आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स भी इनके साथ हैं, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी हैं और बहुत इंथुसियास्टिक हैं। होना चाहिए, नए मोर्चे खुलने चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मोर्चों से फायदा बीजेपी को होगा या फिर इन मोर्चों का। इस पर तो एक अलग से चर्चा होगी, लेकिन इस वक्त हमें एक पंक्ति जरूर याद आ रही है। शम्मी कपूर ने एक फिल्म में उसको गाया है कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, कश्ती को संभालो मौजों में, तूफान की नीयत ठीक नहीं। जो सियासी तूफान इस वक्त देश में है, एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ सियासी तूफान है। इस सियासी तूफान का मुकाबला करने के लिए ये मोर्चा क्या करेगा, चलिए हम सीधे चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली। और नए संकल्प की शुरुआत के मौके पर मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे छोटे भाई और जिन्होंने अभी अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी सोच और इस देश में क्या जरूरत है उसको आपके साथ साझा किया। हमारे पूर्व त्रिपुरा पीसीसी के अध्यक्ष रहे और दो मुद्दों को लेकर के जिन्होंने हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस आज यहाँ पर बैठे हैं या डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सारे साथी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो हमें दें और इसके बाद आने वाले समय में हम देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में भी जो हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें पाला पढ़ाया पैदा किया ताकत दी, और उसके साथ साथ उस मुल्क ने जिसमें घूम करके हमने देखा कि कितना भारत महान है, हमारी विविधता जो है, जो हमारी शक्ति भी है, उसको किस तरीके से हम बचाएं और नर्चर करें। अपना भारत मोर्चा, ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। 130 करोड़ लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। तो साथियों में आप सबको बधाई देता हूँ कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं और इस अपना भारत मोर्चा के सभी फाउंडिंग मेंबर नहीं, हमारी सब और दुश्मन दौरे जमा हमारा सारे इतिहास से अच्छा हिंदुस्तान। मेरे से पहले श्री गिरी जी आए थे, वो बहुत साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ कहाँ से मैं आता हूँ, क्योंकि बहुत लोग शायद स्पेशली इन द मीडिया नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, आई कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ त्रिपुरा। आई वॉज अ फॉर्मर कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट, अलॉन्ग विद अशोक जी। वी वर टुगेदर इन द इंडियन यूथ कांग्रेस। और आज से लगभग 15 या 16 महीने पहले जब सीए का आंदोलन बढ़ रहा था,
उस समय मैं सिटिंग प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस में नहीं, सीनियर कांग्रेस में। और उस समय मैंने पार्टी से रिजाइन किया था क्योंकि मुझे लगा कि हम दो तरीके की बात कर रहे थे, एक जो दिल्ली में बात हो रहा था, एक जो असम में हो रहा था, एक जो मेघालय में हो रहा था, और मेरे राज्य में हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी क्षेत्र, क्योंकि सब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, और मैं भी एक ऐसी पॉलिटिकल प्रोसेस पे रहा हूँ जहाँ पे मेरी माँ ने कहा कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा है, मेरे फादर ने कहा कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है। लेकिन आज जब मैं इस जगह में आया हूँ और यहाँ में भी सबने कहा है कि डेमोक्रेसी इंडिया का डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है कि इस डेमोक्रेसी में हम जैसे लोग जो नॉर्थ ईस्ट से हैं उनको थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मैं सर दानापुरी हूँ और 1972 बैच का मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, उत्तर प्रदेश कैडर में रहा हूँ। ये किरण मेरी बैचमेट है और सर्विस में मैं कभी इसलिए आया था कि इस विभाग में न्याय किया जा सकता है, दिया जा सकता है। नौकरी में रहते पूरी कोशिश की और 2003 में रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क में दोनों में इन्वॉल्व हूँ। ये एक अलग बात है कि आईपीएस एक्स आईपीएस होने के साथ साथ योगी सरकार ने 2019 में मेरी एक क्वालिफिकेशन और बढ़ा दी थी। उन्होंने सीए एनआरसी के विरोध को लेके दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया था और मुझे 3 हफ्ते तक जेल में रखा था। वो एक मेरी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई है। अब मैं अपने आप को जेल में नहीं कर सकता। तो आज यहाँ पर अशोक तंवर जी और उनके साथियों ने जो एक नया मोर्चा बनाने की जो घोषणा करने का यहाँ आयोजन किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि हम जानते हैं। तो दोस्तों ये आयोजन था और इस जाहिर है कि इसका यानी एक मोर्चे का जो है वो लॉन्चिंग था। बीजेपी का स्लोगन आप सबने सुना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो बीजेपी शायद सबका विकास अपने तौर पर कर रही होगी या करना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास जो है वो जीतती नजर नहीं आई और उसी के लिए इस विश्वसनीयता की कमी की वजह से इस वक्त जो है वो ये मोर्चे और दूसरे जो है वो सियासी समीकरण बनाने शुरू हो गए हैं देश के अंदर। इन तमाम मोर्चों का फायदा जो है देश की जनता को होगा या फिर इसका फायदा सियासी पार्टियों को होगा या फिर सीधे इसका फायदा जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जितनी पार्टियां वजूद में आएंगी जो सेकुलर नाम की होंगी तो वो जाहिर है सेकुलर वोट को भी अपने साथ ले पाएंगी। इस वक्त हम सब जानते हैं कि बीजेपी का अपना जो कैडराइज्ड वोट है उसको निकालना जरा मुश्किल होता है, लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में जो इस वक्त सियासी परिस्थितियां बदल रही हैं, समीकरण भी बदल रहे हैं, लोगों का जो है वो विश्वास भंग हुआ है, मोह भंग हुआ है बीजेपी के साथ। तो उसके चलते लोगों का मानना यह है कि जो वोट वहां से निकल कर आ रहा है, टूट रहा है, वो हमारे साथ आ जाएगा, ऐसा मानना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा के पूर्व सांसद जो कांग्रेस के सांसद थे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने शायद इसकी लॉन्चिंग की है। इस सोच के पस मंजर में देखना ये होगा कि इसका फायदा कितना जो है वो इस मोर्चे को होगा और कितना फायदा इसका बीजेपी उठा पाएगी। बने रहिए अगली वीडियो तक हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।